हर प्रोफेशन में सक्सेसफुल होने का एक ऑप्टिमल पाथ होता है। ऐसे ही एक पाथ फुटबॉल में भी है। यूजुअली 6-7 साल की अर्ली एज में बच्चे एकेडमीज ज्वाइन कर लेते हैं इस होप में कि वो एक दिन टॉप फ्लाइट फुटबॉल खेलेंगे, और उनमें से एक थे जेमी वार्डी। वार्डी ज्वाइन करते हैं शेफील्ड वेडनेसडे, जो उनका बॉयहुड क्लब था। वो इस क्लब के बहुत बड़े फैन थे और वो चाहते थे कि वो इसी क्लब से अपना फुटबॉल करियर स्टार्ट करें। लेकिन वो 13 साल की उम्र में एनरोल कर रहे थे, जो कि काफ़ी लेट माना जाता है इंग्लिश फुटबॉल सिस्टम के हिसाब से। जहाँ पे बच्चे 6-7 साल की उम्र में ही एनरोल हो जाते हैं, वहाँ पे वो 13 साल की उम्र में एनरोल हो रहे थे। लेकिन आई डोंट थिंक दैट वाज अ प्रॉब्लम भाई, क्योंकि उनके अंदर ऑब्सेशन था, वो हार्डवर्क करने के लिए तैयार थे। एंड बहुत से प्लेयर्स हैं जिन्होंने लेट स्टार्ट किया है, फिर भी उन्होंने अपना प्रोफेशनल डेब्यू 18-19 साल में कर लिया था। तो दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये थी कि वो शॉर्ट थे, वो पतले थे, जिस वजह से वो ओवरशैडो हो जाते थे बाकी प्लेयर से जिनकी फिजिकलिटी अच्छी थी, जो लंबे थे। एंड एज अ रिजल्ट वो एक बेंच वार्मर बन के रह गए। स्कूल की याद आ गई। फिर भी उनके अंदर एक ऑब्सेशन था, एक बिलीफ था दैट ही कैन मेक इट। एंड उसके लिए वो रेगुलरली ट्रेन करते थे एक चांस की होप में, जो कभी आया ही नहीं। एंड उनका दिल टूट गया जब उनके क्लब ने उन्हें फॉर्मली आके इन्फॉर्म किया कि वो उन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं करने वाले हैं बिकॉज ऑफ हिज फिजिकलिटी। उनकी हाइट बहुत कम है एंड उनके हिसाब से ही इज़ अनफिट फॉर प्रोफेशनल फुटबॉल। वो काफ़ी हर्ट हो गए थे इस बात से, एंड उन्होंने फुटबॉल खेलना छोड़ दिया 8 महीनों के लिए। एंड 12 घंटे की फैक्ट्री शिफ्ट्स ले ली पैसा कमाने के लिए। आई फील भाई दैट वॉज द लॉजिकल डिसीजन, क्योंकि तुम 16 साल के हो, यू आर नो वेयर नियर अ प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट और हर और तुम्हारे अगेंस्ट है। बट डिड ही गिव अप? उनके अंदर डिटर्मिनेशन था उन सबको गलत प्रूव करने का जिन्होंने कहा था कि वो अनफिट है प्रोफेशनल फुटबॉल के लिए। तो एज अ रिजल्ट इतने महीनों बाद उन्होंने फुटबॉल खेलना दोबारा शुरू किया 16 साल की उम्र में ही। एंड ही जॉइंड अ क्लब नेम स्टॉक ब्रिज पार्क स्टील्स। अब यहाँ पे वो 7 साल खेले। एंड टू बी ऑनेस्ट भाई, आई थिंक इट इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑफ हिम कि वो इस उम्र में नॉन लीग फुटबॉल खेल रहे हैं, 30 पाउंड कमा रहे हैं एक हफ्ते का, साथ में 12 घंटे की फैक्ट्री शिफ्ट्स में भी काम कर रहे हैं। अब इस सर्कमस्टेंसेस में कोई प्लेयर अपना बेस्ट कैसे ही दिखा सकता है? बट टू माई सरप्राइज एंड अ लॉट ऑफ पीपल, भाई ही प्लेड वे बेटर देन एक्सपेक्टेशंस। उन्होंने 66 गोल स्कोर किए 107 अपीयरेंसेस में, जो कि एक इनसेन स्टैट है। ये इंप्रेसिव था, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन वो 23 साल के हो चुके थे एंड ही वॉज रनिंग आउट ऑफ टाइम। क्वेश्चन ये था कि वो अपनी बॉडी के एज होने से पहले क्या प्रोफेशनल फुटबॉल तक पहुंच सकते हैं, जहां वो अभी भी 8th टियर क्लब में खेल रहे हैं। और ये बात शायद उन्हें भी पता थी, क्योंकि उसके बाद भाई वो अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ पे गए। वो 8th टियर क्लब से 5th टियर क्लब फ्लीटवुड तक क्लाइम कर गए सिर्फ 2 साल में। उनको अपने एलीट पोटेंशियल पे भरोसा तो था, लेकिन अब वो पोटेंशियल दुनिया देख रही थी। वो स्कोरिंग स्प्री पे गए फ्लीटवुड के साथ, जहां उनके साथ उन्होंने कॉन्फ्रेंस टाइटल जीता और साथ ही उनकी हिस्ट्री की पहली प्रमोशन भी अर्न करी। इतनी बड़ी अचीवमेंट के बाद वो लेस्टर सिटी की आंखों में आ गए। अब सब कह रहे थे कि भाई ये बैड डिसीजन है 25 साल के प्लेयर को साइन करना, जो अनप्रूवन है एज अ प्रोफेशनल प्लेयर। लेकिन लेस्टर सिटी के मैनेजर थॉट डिफरेंटली। लेस्टर सिटी ने भाई चैंपियनशिप में होते हुए 1 मिलियन पाउंड की साइनिंग करी, जो कि भाई हिस्टोरिक है एक नॉन लीग प्लेयर के लिए। एंड जेमी वार्डी को साइन किया। एंड एज अ रिजल्ट जेमी वार्डी का एज अ प्रोफेशनल फुटबॉलर करियर यहाँ से स्टार्ट हुआ। भाई एक बारी को भूल जाओ प्रीमियर लीग या टॉप फ्लाइट फुटबॉल, जस्ट इमेजिन कि कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये 25 साल की उम्र में साइन होना किसी क्लब के लिए एज अ नॉन लीग प्लेयर, जहाँ पे 18-19 साल के लौंडे चैंपियंस लीग खेल रहे हैं। और जहाँ वार्डी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, दूसरी तरफ लेस्टर फैंस के लिए उतना ही बड़ा कंसर्न का पॉइंट था। एंड भाई वैलिड भी है। मतलब अगर एक नॉन प्रूवन प्लेयर को तुम प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब में लाओगे इतने बड़े सम के लिए, तो एक बहुत बड़ा गैम्बल बन जाता है। और ऐसा लग रहा था कि ये गैम्बल फेल हो रहा है, क्योंकि उनका पहला सीजन लेस्टर सिटी के साथ वॉज अ डिजास्टर। उन्होंने सिर्फ 4 गोल स्कोर किए थे एंड उन्हें भाई बहुत गालियां पड़ रही थी ऑनलाइन। सब कह रहे थे कि ही इज़ नॉट प्रोफेशनल मटेरियल। और वो चीज़ें इतनी बढ़ गई थी कि जेमी वार्डी खुद सेल्फ डाउट में चले गए। वो अपने मैनेजर से जाके बोलते हैं कि भाई मुझे क्लब छोड़ना है, मैं अब यहाँ खेल नहीं सकता। लेकिन उनके मैनेजर ने उनमें बिलीव दिखाया और उन्हें रोक लिया। लेकिन बिलीफ इज नॉट इनफ इन प्रोफेशनल फुटबॉल। बट बिलीफ को अगर हम वर्क के साथ मिला दें तो दैट कैन डू वंडर्स, एंड इट डिड फॉर जेमी वार्डी। उन्होंने अपना गेम रीइन्वेंट किया एंड अगले ही सीजन 16 गोल स्कोर किए, अपनी टीम को हेल्प किया चैंपियनशिप टाइटल जीतने में। एंड एज अ रिजल्ट दे गॉट प्रमोटेड टू द प्रीमियर लीग। अब 27 साल की उम्र में जहां प्लेयर्स की पीक हिट होनी चालू होती है, जेमी वार्डी अपना बस्ता उठा के प्रीमियर लीग पहुंच रहे थे अगेंस्ट ऑल ऑड्स। एक स्टेटिस्टिकल फैक्ट बताता हूं कि अगर तुम्हारी एकेडमी तुम्हें यूथ में ही ड्रॉप कर देती है, जैसे 16 साल की उम्र में जेमी वार्डी को कर दिया गया था, तो वहां से टॉप फ्लाइट फुटबॉल तक पहुंचना उसके ऑड्स आर एसेंशियली जीरो।
लेकिन फिर भी अगेंस्ट दी ऑड्स, मतलब मैं इसको अगेंस्ट दी ऑड्स भी नहीं बोलूँगा भाई, इट्स मैजिकल। कोई अपने राइट माइंड में ये प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता कि ऐसा कुछ हो सकता है। ये केस एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। और अगर मैं वीडियो यहाँ ख़त्म कर दूँ तो इट इज़ इनफ टू ब्लो योर माइंड, लेकिन इसके बाद जो जेमी वार्डी ने किया है उससे ज़्यादा ऑड्स तो दिन में शूटिंग स्टार देखने के हो जाते हैं। अब जेमी वार्डी तो नहीं थे प्रीमियर लीग में, तो उनको पहला सीज़न तो अडेप्ट करने में ही लग गया। उन्होंने सिर्फ 5 गोल स्कोर किए थे और लेस्टर सिटी के लिए भी ऑनेस्टली वो सीज़न वाज ऑल अबाउट सर्वाइवल। वो किसी तरह रेलीगेशन से बचे हैं। लेकिन उसके अगले सीज़न, स्पेसिफिकली 2015-16 का सीज़न, उसके अंदर लेस्टर सिटी को 5000 to 1 ऑड्स दिए गए थे प्रीमियर लीग चैंपियन बनने के। एंड उस सीज़न में जेमी वार्डी वॉज अ मिरेकल ब्रो। उन्होंने 24 गोल स्कोर किए, सेकेंड टू हैरी केन इन प्रीमियर लीग गोल्डन बूट। वो 11 गेम की स्कोरिंग स्ट्रीक से लेके वो हाफ वॉली अगेंस्ट लिवरपूल, वार्डी वॉज रीडिफाइनिंग व्हाट वाज पॉसिबल एंड लेस्टर डिड इट। दे वॉन द प्रीमियर लीग। From being kicked out from the academy at the age of 16, Vardy was a Premier League champion. मुझे पता है फुटबॉल की सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है कि ऑड्स बस नंबर्स बन के रह जाते हैं व्हेन यू सी द ट्रू मीनिंग ऑफ व्हाट बिलीफ कैन डू। ओ माय गॉड भाई, मैं जितनी बार ये स्टोरी पढ़ता हूँ उतनी बार ही मुझे ये आउट ऑफ अ फिक्शन नॉवल लगती है। बट आई गेस दैट इज जेमी वार्डी फॉर यू, वन हु शुडंट एग्जिस्ट बट डस। मिलते हैं, बाय।